आज हम भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव महाराज की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग का समय था। धरती पर स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं। रानी सुनीति, शांत, सरल, संस्कारी और भगवान में आस्था रखने वाली। रानी सुरुचि सुंदर तो थीं, परंतु सौंदर्य के घमंड से भरी हुई। राजा उत्तानपाद का झुकाव अधिकतर रानी सुरुचि की ओर रहता था। इस कारण रानी सुनीति मन ही मन बहुत दुखी रहती थीं और अपना अधिकतर समय भगवान की पूजा अर्चना में बिताती थीं। रानी सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। ध्रुव बालक थे, भोले, निश्चल और पिता के प्रेम के भूखे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उनके पिता राजा उत्तानपाद अपने छोटे भाई उत्तम को गोद में बैठाकर सिंहासन पर बिठाए हुए हैं। ध्रुव मासूमियत से दौड़कर आए और बोले, पिताजी, मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। राजा कुछ कह पाते उससे पहले रानी सुरुचि क्रोध में बोल उठी, रुको, तुम्हें यह अधिकार नहीं है। सिंहासन पर बैठने का हक सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम को है। अगर तुम्हें राजा की गोद चाहिए तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना। ये शब्द ध्रुव के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। आंखों में आंसू भरकर वे दौड़ते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। मां ने ध्रुव को गोद में बैठाया। ध्रुव रोते हुए बोले, मां, क्या मैं कभी पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता? यह सुनकर मां सुनीति की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने ध्रुव को धैर्य से समझाया, बेटा, जो वस्तु मनुष्य नहीं देता वह भगवान अवश्य देते हैं। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की आराधना करोगे तो वे तुम्हें पिता की गोद भी देंगे और उससे कहीं बड़ा स्थान भी। अगर तुझे बैठना ही है तो इस जगत के परम पिता के गोद में बैठ। ध्रुव की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा, मां, तो मैं भगवान की ही पूजा करूंगा। सुनीति को तनिक भी आभास नहीं था कि उनका नन्हा सा बालक इतना बड़ा संकल्प अपने हृदय में धारण कर चुका है। मां तो यही समझ रही थी कि बालक अभी बालक ही है, पर ध्रुव के भीतर भक्ति की ज्वाला जल उठी थी। मां की आंखों से ओझल होते ही वह नन्हे नन्हे चरणों से भगवान का नाम लेते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। वन मार्ग शांत था। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर ध्वनि और उस नीरवता के बीच एक बालक का अडिग संकल्प। उसी मार्ग में अचानक एक तेजस्वी राशि प्रकट हुए। वो थे भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि। नारद मुनि बोले, अरे, यह तो छोटा बालक ध्रुव है। वत्स, तुम अकेले इस घने जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, महर्षि, मैं भगवान की आराधना करने जा रहा हूं। नारद जी के नेत्रों में करुणा छलक आई। वत्स, तुम तो अब भी बहुत छोटे हो। यह मार्ग सरल नहीं है, यह घोर तपस्या का मार्ग है। ध्रुव ने निडर होकर उत्तर दिया, महर्षि, अपने पिता का प्रेम पाने के लिए मैं किसी भी कष्ट से पीछे नहीं हटूंगा। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारद जी मुस्कुराए। उन्हें बालक के भीतर असाधारण दृढ़ता दिखाई दी। उन्होंने कहा, वत्स, इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु तक पहुंचा देगा। इतना कहकर नारद मुनि अंतर्धान हो गए। अब वन में केवल ध्रुव था। दिन रात श्वास श्वास के साथ एक ही ध्वनि गूंजने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। जैसे किसान आकाश की ओर देखना छोड़ अपने कर्म में लीन हो जाता है, वैसे ही ध्रुव संसार से बेखबर अपनी भक्ति में लीन रहे। उधर राजमहल में राजा उत्तानपाद का हृदय व्याकुल था। वे बोले, मेरा पुत्र ध्रुव तपस्या करने जंगल चला गया है। मैं उसे कहीं से भी ढूंढकर वापस ले आऊंगा। रानी सुनीति ने आंखों में विश्वास और स्वर में स्थिरता के साथ कहा, महाराज, मेरा लाल भगवान से अपने प्रश्न का उत्तर पूछने गया है। अब वह प्रार्थना में लीन है महाराज। अब वह लौटने वाला नहीं। इधर वन में ध्रुव की तपस्या अडिग रही। उनकी भक्ति से तीनों लोग कांप उठे और फिर 5 महीने की तपस्या के बाद एक दिव्य प्रकाश वन में फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। मधुर स्वर में बोले, ध्रुव, तुम मुझसे मिलने की इच्छा रखते थे। मैं तुम्हारे सामने हूं। अब लौट जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव ने नम्रता से कहा, प्रभु, मैं लौटना नहीं चाहता। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। भगवान मुस्कुराए। पूछो वत्स, क्या पूछना है?
ध्रुव ने मृदु वाणी में कहा, मेरे पिताजी ने मुझे अपनी गोद से उतार दिया और मेरी छोटी मां ने कहा कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। प्रभु, मुझे बताइए, मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया। जैसे ही उनका कर कमल ध्रुव के मस्तक पर पड़ा, एक दिव्य प्रकाश उस नन्हे शरीर में फैल गया। स्वर्गलोक से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। भगवान बोले, वत्स, अब कोई प्रश्न शेष है? ध्रुव की आंखों से आंसू बह चले। नहीं प्रभु, अब मुझे सब मिल गया है। आप मिल गए हैं। अब किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब लौटो, माता पिता की सेवा करो, न्यायपूर्ण राज्य स्थापित करो, ताकि कोई और बालक अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने वनों में भटकने को विवश न हो। जब तक यह सृष्टि रहेगी, आकाश में तुम्हारे नाम से एक अचल नक्षत्र रहेगा, ध्रुव तारा। ध्रुव लौटे। सबने उनका स्वागत किया। राजा उतानपाद ने ध्रुव को देखते ही अपने गले लगा लिया। उनकी आंखों से उनकी भूल का पश्चाताप अश्रु के रूप में झलक रहा था। उन्होंने ध्रुव से अपनी भूल की क्षमा मांगी। आगे चलकर ध्रुव राज्य के राजा बने। उन्होंने धर्म के साथ अपनी प्रजा पर शासन किया। वो अपना पूरा जीवन श्री हरि की भक्ति में लीन रहे। उन्होंने जीवन भर धर्म और कर्तव्य का पालन किया और अंततः ध्रुव तारा बनकर अमर हो गए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची निष्ठा और दृढ़ संकल्प से किया गया कर्म स्वयं भगवान को भी प्रकट कर देता है। अपमान भी भक्ति का द्वार बन सकता है। जो भगवान को पाले वह संसार से ऊपर उठ जाता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धैर्य, भक्ति और स्थिरता आती है। हरिओम तत्सत। अगर आपको यह ध्रुव महाराज की कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल पर और भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हरिओम तत्सत।